उसी के विषय में पूछ रहे हैं कि शायद में अपने पत्नी को भी छोड़ दिया है, उसका पत्नी शायद में है वहीं मायके में, क्या नाम है, रसूलपुर के पास में ससुराल है उसका। हमारे पास उसके ससुराल का सबका नंबर भी है, सब कुछ है। एक लड़का भी उसको है, दोनों आंख से अंधा है, एक लड़की भी है उसको। और अभी शायद में वो 2.5 साल पहले वो जेल से छूट कर भी आया है, गोली वो चलाया था राजेंद्र जी पर। अब शायद में उसी आसाराम के विषय में पूछ रहे हैं जो अभी जेल से छूट कर आया हुआ है, जो किसी की माँ बहन बेटियों का भी इज्जत मान सम्मान नहीं करता है, वो ना उससे किसी से उसको मतलब रहता है किसी के मान सम्मान के साथ। क्योंकि अभी आप सिवान जिला में वो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा देखे होंगे स्वाति सिंह के विषय में। आप किसी के बहू को बलगला करके और जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है, जैसे हनी को रखा था राम रहीम ने। वो तो बोल रहे थे ऑडियो वायरल हुआ था, बनाया गया था। सर तो वीडियो को जांच करा लिया जाता है ना। वीडियो ऐसा इतना बड़का आदमी है, जन्मे हुआ 2.5 महीना, उनका 2.5 साल 2 साल से जन्मे हुआ वो आदमी गोली चलाने के मर्डर में अंदर गया था। उसका किसी तरह शादी हुआ, पत्नी से उसका संबंध नहीं रखता है। साबुद्दीन साहब के फूल में पानी देता था वो व्यक्ति जेल में वो है खुद विजय यादव जी हैं, उन्हीं के कोई चाहने वाले, वो बताया रहे थे खुद, उनका वीडियो भी है, वो भी हमारे पास रखा हुआ है। और उसी विषय में आसाराम के विषय में बोल रहे हैं जो साबुद्दीन साहब का क्या नाम है, फूल में पानी देता था जेल में, और उसके विषय में बोल रहे हैं। अब जो रामा चौधरी, एक समय था सीवान में रमा हेमंत की जोड़ी जब चलती थी तो लगता था कि शेरे सीवान कोई चल रहा है। और उस रामा चौधरी के विषय में जो आदमी अब शब्द बोल रहा हो, जिसको अब मैंने अपने औकात का पता न हो, उसी राम रहीम के विषय में आप हमसे पूछ रहे हैं सर, जिसका जन्म 2.5 साल का हुआ है, जो अपने माँ को गाली देता है राम रहीम। एक वीडियो उसका है हमारे पास जिसमें वो कह रहा है, कथित राम रहीम जिसको विषय में आप पूछ रहे हैं, हमें इतने कटु सत्य आपके सामने नहीं कहना चाहिए। राजनीति में कुछ इसका परहेज है, लेकिन हमारी मजबूरी है, सत्य बोलने के लिए हम जाने जाते हैं, इसलिए हम सत्य ज्यादा बोलते हैं। जो अपने माँ को गाली दे रहा है, वो कह रहा है राम रहीम, जो सीवान का जो राम रहीम आसाराम है, वो कह रहा वीडियो में कि हमारी माँ को भी नहीं पता है कि हम कौन है। वो ऑडियो वीडियो हमारे पास है, अभी सुना रहे हैं आपको, कहिए तो हमसे ले लीजिए। जिस व्यक्ति, जो हम तो इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं देखे कि जो ये कह दे कि हमारी माँ को नहीं पता है कि हम कैसे हैं, जो 9 महीना पेट में रखी, जो जन्म दी, बचपन से रखी, कह रहा है कि हमारे माँ को नहीं पता है कि हम क्या है, कौन है। उस राम रहीम को कह रहे जो अपने माँ को भी गाली दे रहा है, उस पर क्या, उसकी बात पर क्या हम आपको रियति दे? उसको तो हम पहचानते तक नहीं है ना, आज तक उससे हमको कभी भेंट हुआ है। हो सकता है उसको पॉपुलरिटी लेना हो सकता है उसको खुजली काट रहा हो कहीं ना कहीं, तो खुजली काटने के लिए उसको लग रहा हो कोई बड़ा पेड़ चाहिए कि जहां अपना हम कुछ रग रहे हैं कि भाई खुजली हमारी उनसे जब हम लोगों ने संपर्क किया हाँ, तो उनका क्या नाम था कि हमारे बोलने का मतलब वो नहीं था, लोग उसको गलत मीनिंग, डबल मीनिंग निकाल। देखिए हमें उस व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं बोलना है, बात है हम उसको तो चिंतित ही नहीं है कि वो कौन है, राम रहीम है कौन, हम तो नहीं जानते हैं। ये सुने हैं कि सिवान में एक नया आसाराम राम रहीम नया वर्जन तैयार हुआ है। बात समझ गए कि जो माँ बहन बेटियों का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रखता है, जो अपने पत्नी को छोड़ दिया है, अपने पत्नी पर दबाव बनाया है, करोड़ों रुपया दे रहा है कि तुम हमको छोड़ दो, हम तलाक लेंगे, पूरा शादी करेंगे। जो एक स्वाति सिंह करके औरत को, उसकी बुआ जो है अनिता देवी को फंसाया हुआ है, उसके मार्फत स्वाति सिंह को उसने फंसा दिया। स्वाति सिंह का वीडियो है, ऑडियो है, जिसमें स्वाति सिंह बोल रही है कि आप हमसे शादी करेंगे, आप हमसे शादी करेंगे, आप हमसे शादी करेंगे। जीवन यादव, जिसका नाम आप ले रहे राम रहीम, मुंह से उसका नाम निकलना भी हमको लगता है कि महापाप है, तो वो व्यक्ति उसका खंडन में नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपने उससे शारीरिक संबंध बना चुके हैं, इससे प्रूफ होता है। और उसको आप लखनऊ में रखे हुए हैं, कभी आप तरवारा रखते हैं उसको, कभी आप कहीं रखते हैं। और हमें तो आप उस राम रहीम के विषय में, जिस पर अभी FIR दर्ज हुआ है सीमान में 23-53-3023 में बता देते हैं, नंबर FIR का भी दे देते हैं। अभी दर्ज हुआ है, 23 में दर्ज हुआ है। उसके ऊपर एक जमीन लिखाया हुआ है, यहाँ पर झगड़ालू जमीन जमान हड़पने के लिए, उसको हम आपको बता देते हैं, उसका नंबर भी आप ले लीजिए, तो लगे कि उसको प्रूफ उसको भी समझ में आ जाए कि वही राम रहीम है। कहता है गरीबों का लुटेरा है, गरीबों का मसला। राम रहीम तो इतना ज्यादा पूजा पाठ और इतने लोगों की शादी कराता था और हनी को रखे हुए था, कितने महिलाओं के साथ उसका गलत संबंध रहा, कितने लोगों को उसने हत्या करा दिया। अरे जिसको विषय में कह रहे हैं राम रहीम गोली चलाया था राजेंद्र जी पर,
जेल में था ना जी, अभी जेल से छूटा है गोल पकड़ करके। वहीं पर साबुद्दीन साहब का पानी डाला था, साबुद्दीन साहब के विषय में अपशब्द बोल रहा था वीडियो में। कभी कहता हिना मैडम हमारी माँ है और साबुद्दीन साहब को अपशब्द बोलता है, पूरे मुस्लिम समुदाय को अपशब्द बोलता है, और हमारे विषय में कह रहा है कि नहीं जानते हैं, आपको समझ नहीं आता है। उसकी यादाश्त अगर बहुत कमजोर है तो रांची से जाकर दवा कराए। हम एक बार एमएलसी नहीं 2 बार एमएलसी रहे हैं। उसका वीडियो हम कल सुने तो उसको दरअसल उसको ये नहीं पता है कि भगवान किसको भी चक्र सुदर्शन भगवान परशुराम जी दिए थे। हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं। वो तो जब रामा चौधरी को गाली दे सकता है, अब सब कहता है कि हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, रामा चौधरी का आगे पूछा हुआ व्यक्ति सो बताइए, तो रामा चौधरी जी को कह सकता है, ओम प्रकाश यादव जी को कह सकता है, विजय यादव जी को कह सकता है, तो हमको और आपको क्या समझता है? देखिए, पागल आदमी से डरना चाहिए और अहंकारी आदमी से डरना चाहिए। आज दोनों का दवाई है, पागलों का दवाई अहंकारी का है, लेकिन जो अहंकारी पागल हो जाता है ना, पागल अहंकारी जो होता है ना, बड़ा टफ होता है। ये सीमान वाला जो राम रहीम है ना, ये अहंकारी पागल है, ये आप जान लीजिए। इसके दिमाग में खुंदक दूसरा है, ये कुछ और सोच रहा है। कौन सा कह रहा है चुनाव क्या वो लड़ा हमको उसमें आता है, वार्ड का चुनाव लड़ा है क्या? अगर वो चुनाव लड़ता ना तो उसको समझ में आ जाता है कि चुनाव की क्या स्थिति होती है। वो तो हमारे वैश्य समुदाय के लोगों ने शिल्पी गुप्ता को जिता दिया, उसका बाबा वो लुट रहा था। चुनाव अकेले लड़कर देखते थे, समझ में आ जाएगा ना कि क्या चुनाव होता है। और ओम प्रकाश यादव जी तो कहे हैं कि चुनाव लड़कर तो देख लो, वो पॉपुलर होने के लिए व्यक्ति कभी ओम प्रकाश यादव पर, कभी किसी पर, कभी अच्छा, उसका मनोबल कहाँ बड़ा है। सिवान में देखिए, आपको हमको नहीं कहना चाहिए, टूना पांडे को अगर गाली देना हो तो कथित सिवान के सांसद के जो भी गुर्गे लोग हैं, सांसद पति के और यहाँ के तमाम नेता के लोग हैं, टूना पांडे को गाली देने के लिए आगे आ जाता है। और उनको अपने समझ में नहीं आ रहा है, उनके समुदाय को, उनके घर की बहू बेटी को जबरदस्ती सिवान में उसने रख लिया बलगड़ा करके, और किसी सिवान के नेता का हिम्मत नहीं है कि जो उसके विरोध में बोल सके। टूना पांडे ऐसा मर्द है कि चुप बैठने वाला नहीं है। टूना पांडे का स्वजातीय के साथ एक घटना हो गई थी, किसमें? नारायणपुर में, पता लगाइए। एसपी साहब से झगड़ा हो गई, एसपी साहब हमको पीछे पड़ गए, हमने डीजी साहब के पास जाकर के एफआईआर दर्ज कराकर उस व्यक्ति को अरेस्ट कराकर जेल भेजवाया। हम स्वाभिमान के लिए जीने वाले आदमी हैं। सिवान के वो नेता नहीं यहाँ पे जिस वर्ग की बहू को रखा हुआ है, जानते हैं उसके कितने नेता लोग हैं? जिला में 5-6 नेता कहते हैं। आप नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, नाम आप स्वयं रख लीजिए। कोई का सांसद है, कोई विधायक है, कोई पूर्व एमएलसी है, कोई पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है, कोई पूर्व एमपी प्रत्याशी है। और उनके मुखिया जी जो है, उनकी बहू को वो रख लिया, कोई आदमी पुछार करने नहीं गया है। और कहता है कि कौन कर्णी सेना रखे हुए हैं, कौन अहिर सेना रखे हुए हैं, कौन ब्राह्मण सेना रखे हुए हैं। इस सिवान के बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए कि वो राम रहीम तो जेल में है, इस राम रहीम को जेल से बाहर क्यों छोड़ा गया, हमको समझ में नहीं आता है। सिवान के सारे बुद्धिजीवी को एक होना चाहिए और इस मान सम्मान के लिए आगे आना चाहिए। जो आदमी एक दूसरे पर इस तरह आरोप लगा रहा है, जो हमारे विषय में कह रहा था, उसको अभी नहीं पता है। सरकार हमको फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, उसकी हमारी औकात को क्या पता है? हमारी राजनीतिक औकात उसको पता है, उसको हमारा औकात नापेगा, वो नापेगा हमारा औकात, उसकी हैसियत है। वो अपनी पॉपुलरिटी के लिए यहां पर आना चाह रहा है। वो हमारे विपक्ष में सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसको पता है कि नहीं पता है? हमारे और साबुद्दीन साहब दोनों आदमी के विपक्ष में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट से सरकार हार गई हमारे विपक्ष में। हम पर वो आरोप लगा सकता है, हम पर आरोप लगा सकता है वो व्यक्ति जो अभी मर्डर में गोली चलाने के कांड में आया, जो अभी प्रत्यक्ष है स्वाति सिंह का। और हमें तो शर्म आ रही है उस नेता लोग पर, जो नेता लोग कहता था पहले हम चुनाव हार गए हैं, चुनाव हम मरे नहीं हैं। किसको मरा कहा जाता है, किसको जिंदा कहा जाता है? आप देख लीजिए आप कि जिसके समाज की बहू बेटी, जिसके जिला की बहू बेटी को जबरदस्ती रख लिया गया अपने घर में, और आज भी वो स्वाति सिंह उसके साथ में है, लखनऊ में, तरवारा में, कहीं भी। और वो आदमी दिन में सिर्फ बांटता है रेवड़ी, लोगों को कहता है कि हम समाज सेवी, समाज सेवी, समाज सेवी आप लोग कहते हैं उसको कैसे है भाई? तो क्या क्यों कहते हैं आप लोग? इसमें आप लोग भी दोषी है भाई। जब सिवान की बहू बेटी को जब मान सम्मान आप व्यक्ति नहीं रखा, जबरदस्ती रख लिया है, उसको जबरदस्ती कोर्ट में बयान दिलवा रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि उस शब्द को आप मान्यता आप लोग नहीं करिए उस व्यक्ति के विषय में। उसका जन्म मात्र 2.5 महीना से या 2.5 साल से हुआ है, वो है क्या चीज? अगर चुनाव लड़कर देखा रहा तो उसको समझ में आ जाएगा क्या होता है एमएलसी का चुनाव, एमपी का, विधायक का। हम 2-2 बार एमएलसी रहे,
वो व्यक्ति को अब सोचना चाहिए। देखिए, गरिमा हर एक समाज में रखना चाहिए। हम भी गरिमावान व्यक्ति हैं, हम किसी के ऊपर जब तक हमको कोई छेड़ता नहीं है तब तक हम किसी को नहीं छेड़ते हैं। हमको उसने छेड़ा है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं।